हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीतम कुमार लाइव फ्रॉम यूट्यूब। और ये जो है आपका वीडियो सेशन है फॉर द डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो क्लर्क मेंस हो चाहे वो पीओ मेंस हो। आपके सभी तरह के बैंक एग्ज़ाम के मेंस एग्ज़ाम के लिए ये डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज से मैं ये पहला सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। यह है पहला वीडियो और लगातार डेली एक डीआई का क्वेश्चन जो कि मेंस को डेडिकेटेड होगा, वो आपके लिए अब डेली आएगा। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे फॉर माय फ्री लाइव कोर्सेज, जहाँ पे दिन में 4 क्लासेस आपको फ्रीली मिलती हैं, जहाँ पे डीआई, रीजनिंग, मिसलेनियस मैथ्स जैसे टॉपिक्स को मैं कवर कराता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आप नोट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर यूज़। और अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी एज वेल एज यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस जो हैं टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये टाइम टेबल है मेरा अनअकैडमी का, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, चल। तो मेरा नाम प्रीतम कुमार है और इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। समय हो चुका है स्टार्ट करने का। अब क्या करेंगे, देखो आपके पास एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके पीओ मेंस एग्जाम के लिए और क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए, दोनों के लिए। लेकिन स्पेसिफिकली ये पीओ मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन का लेवल उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया गया है। अब क्वेश्चन में दिया क्या गया है, देखो। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि पाई चार्ट गिवन बिलो सो द लेंथ ऑफ 6 डिफरेंट ट्रेन। मतलब जो आपको पाई चार्ट गिवन है उसमें 6 डिफरेंट ट्रेन का लेंथ गिवन है और टोटल लेंथ 1600 है। तो अगर हम ए का लेंथ निकालें तो कितना आएगा, मुझे बताओ। 1600 का 16% निकालोगे 256 आ जाएगा। ठीक है, 18% निकालोगे कितना आएगा। 20% निकाल के 2% माइनस कर दो, तो 20% कितना होगा 320, और 2% कितना होगा 32। तो माइनस कर दो ना, कितना आ जाएगा। देखो 20 माइनस करोगे 12 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 288। तो यहाँ पे 288 लिख दो। चल। अच्छा, 24% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। 24% निकालने के लिए 20% निकालो, 4% ऐड कर दो। आपको पता है 20% 320 होगा, 2% 32 होगा, 2% और 32 होगा, 64 और 84, 384 आ जाएगा। यहाँ पे 384 लिख दो। ठीक है, 12% कितना आएगा, अगेन 10% निकाल के 2% जोड़ दो। 10% 160 है, 2% 32 है, 192 आ जाएगा। तो ये वाला 192 आ गया। 22% निकालना, अगेन 20% निकाल के 2% जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये 20% है ये 2% है, 352 आ जाएगा। इट विल बिकम 322। 8% निकालना, कैसे निकालेंगे, 10% निकाल के 2% माइनस कर देंगे। 160 में से 2% माइनस करोगे, ये बनेगा 128। तो ये 128 आ गया। इस तरीके से हमने सभी ट्रेन्स का लेंथ मेजर कर लिया। तो जैसे कि हमने लेंथ मेजर कर लिया, अब हम पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। द वेडनेसडे को ट्रेन बी क्रॉस करता है डी को अपोजिट डायरेक्शन से आके 6 सेकेंड में। देखो, अगर कोई ट्रेन आपस में क्रॉस करता है तो उनके लेंथ को क्रॉस किया जाता है। मतलब बी की जो लेंथ होगी और डी की जो लेंथ होगी उसको क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या आएगा, स्पीड आ जाएगा। और ये जो स्पीड आएगी ये क्या आएगी, ये आएगी कंबाइंड स्पीड ऑफ बी एंड डी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को ऐड करते हैं। देखो बी की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 288 मीटर है। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है आपके पास 192, और डिवाइड बाई 6 करोगे तो स्पीड कितना आ जाएगा। देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 480 बाई में 6। तो 80 क्या आ गया, 80 आ गया द कंबाइंड स्पीड ऑफ बी एंड डी ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को बी एंड डी की कंबाइंड स्पीड आ गई 80। ठीक है, अब ये क्या आई है, मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू मीटर में दे रखी थी। आगे चलते हैं। कह रहा है कि बी का स्पीड मंडे को 97.2 किलोमीटर है। तो 97.2 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बनाओगे तो कैसे आएगा, 5/18 करके इसको करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 27 मीटर पर सेकंड। अब देखो बी का स्पीड हमें मंडे को पता है 27। तो अगर आप ध्यान से जाके देखोगे तो बी का स्पीड मंडे को अगर 3 है, 3 की वैल्यू अगर 27 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो बी का स्पीड मंडे को 45 आ गया। तो ये जो स्पीड थी हमारे पास बी एंड डी दोनों की थी, बी का अगर 45 आ गया तो डी का स्पीड कितना आ जाएगा 35। कब, वेडनेसडे। अब यहाँ पे डी की वैल्यू देखो, वेडनेसडे को अगर 7 की वैल्यू 35 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, एंड 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। अब आगे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि देन इन हाउ मच टाइम एफ कैन क्रॉस डी। एफ अगर डी को क्रॉस करेगा तो हम एफ एंड डी के लेंथ को लेंगे, जो कितना है
एफ का लेंथ अगर आप देखोगे ध्यान से तो 128 मीटर है, और डी का लेंथ कितना है, डी का लेंथ है हमारे पास 192, तो ये कितना बनेगा 320 है ना, 320 बनेगा। 320 मीटर कौन क्रॉस करेगा, एफ एंड डी ऑन मंडे, मतलब मंडे को मतलब इनके मंडे की स्पीड लेनी पड़ेगी, एफ की मंडे की स्पीड चाहिए, डी की मंडे की स्पीड चाहिए। देखो डी का मंडे का स्पीड कितना निकाला था हमने 20 प्लस, अब देखो यहाँ पे एफ का मंडे का स्पीड कितना दिया हुआ है 20, तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 8 सेकेंड, करेक्ट आंसर। अब मैंने जोड़ा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि डी इज कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, तो जब दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं तो उनकी स्पीड को जोड़ दिया जाता है और सेम डायरेक्शन में उनकी स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाउंड कीजिए और समझ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ट्रेन सी जो है दिल्ली से निकलती है मंडे को शाम को 7 बजे, ठीक है, और वो कानपुर पहुंचती है अगले दिन 3 बजे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो दिल्ली को अगर वो निकलेगी शाम को 7 बजे, ठीक है, तो शाम को 7 बजे से लेकर और पहुंचती है कानपुर कब, अगले दिन सुबह मतलब शाम को 3 बजे, ये 7 PM की बात कर। तो ये मंडे को निकली है और पहुंची ट्यूसडे को, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो क्योंकि मंडे की स्पीड अलग है, ट्यूसडे की स्पीड अलग है, तो हमें स्पीड इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो 7 बजे से लेकर 7 बजे निकली है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 एंड 11 से 12, कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 घंटे, 5 घंटे इस दिन चली है। और टोटल समय अगर आप देखोगे 7 से 7 24 घंटे होते हैं, लेकिन 4 घंटा पहले पहुंच गई मतलब 20 घंटे में पहुंच गई, मतलब 15 घंटा ट्यूसडे को चली गई, सीधी बात है ना, सिंपल सी कहानी है ना। इसको जरा मिटा देता हूँ। देखो दिल्ली से अगर निकली है शाम को 7 बजे, तो शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 5 घंटे होते हैं, तो मंडे को 5 घंटा चली, और बाकी का जो 15 घंटा चली है, क्योंकि 7 बजे से लेकर अगले दिन 3 PM तक 20 घंटे होते हैं, तो 15 घंटा ट्यूसडे को चली गई। अच्छा, ट्रेन सी की अगर हम बात करें तो हमारे पास स्पीड क्या दे रखा है, इसको 4x ले लो, इसको 6x ले लो, इसको 5x ले लो। तो मंडे को 5 घंटा चलेगी, तो 5 इंटू 4x करोगे तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 20x। ट्यूसडे को अगर 6x की स्पीड से चलेगी तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 90x। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 110x। अब देखो ना क्या बोला है, अब कह रहा है कि ट्यूसडे को 6 बजे वो स्टार्ट होता है और वो जयपुर पहुंच जाता है, जो कि 180 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, 5:48 पर। अब 6 PM पे स्टार्ट हुआ था और 5:48 पे पहुंचता है, तो टोटल टाइम कितना होगा 23 घंटा 48 मिनट। 23 घंटा 48 मिनट को हम 23.8 आवर्स कह सकते हैं, क्योंकि 48 मिनट जो है घंटे का 0.8 है। तो अब देखो ध्यान से, अगर ट्यूसडे को वो 6 बजे स्टार्ट होगा तो ट्यूसडे को कितने घंटे चलेगा 6 घंटे, क्योंकि 6 घंटे के बाद वेडनेसडे हो जाएगा। तो वेडनेसडे को कितने घंटे चलेगा, वेडनेसडे को चलेगा 17.8 घंटे। आपको मालूम है कि ट्यूसडे की स्पीड कितनी थी 6x, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा 36x, और वेडनेसडे की स्पीड कितनी थी 5x, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, मल्टीप्लाई करो 5/40, 17×5 85 और 4 89x, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 125x। अच्छा ठीक है, अब आपको ये बोला गया था कि जो डिस्टेंस है वो दिल्ली से भी 180 किलोमीटर दूर है, दिल्ली तक डिस्टेंस कितना आया था 180, 110 किलोमीटर, 110x की वैल्यू में 180 जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर पहुंच जाएगा 125x के, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑन दिस जर्नी इज 125x, लेकिन बोला गया था कि 180 किलोमीटर और दूर गया है, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 180 बटे में 15 12 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मंडे के दिन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है, मंडे के दिन डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है 20x, 20x का मतलब 240 किलोमीटर, कितने घंटे में 5 घंटे में। तो स्पीड कितना आ जाएगा 48 आवर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो मंडे की स्पीड अगर 48 किलोमीटर पर आवर आ गई, इसको अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 करना पड़ेगा, 6 से 3 बारी में, 6 से 8 बारी में 40/3 आ गया डिस्टेंस। अब पूछा है कि वो एक पोल को कितने देर में क्रॉस करेगा, तो पोल को क्रॉस करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना सी का 24%, 24% कितना था इसका 16 चौका 64, 6 16 दूना 32 और 6 38, 384। तो आपको क्या करना है 384 को डिवाइड कर देना है इससे 40/3 से,
तो आपका आंसर आ जाएगा 28.8 सेकेंड, विच इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, तो अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन करना है, तो बाकी के क्वेश्चन आपको करना है खुद से ट्राई, और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको खुद ट्राई करना है, एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको खुद ट्राई करना है। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा। और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको ये वाला भी ट्राई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन यूट्यूब, ताकि इस तरह के लेक्चर्स आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू।